का जनसभा टुडे। राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन का होगा भव्य आयोजन। कानपुर सफाई कर्मचारी मजदूर संघ कार्यालय नगर निगम मोतीझील में वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 24 अगस्त दिन रविवार समय अपराह्न 1 बजे स्थान शहनाई गेस्ट हाउस निकट भन्नानपुर व चौराहा संगीत सिनेमा के पास राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से वंचित वर्गों की सम्मानजनक भागीदारी एवं सरकार संगठन में उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश के अनेकों गणमान्य समाज सेवी पधार रहे हैं। इस वंचित वर्गों कहते महत्वपूर्ण आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रकाश पाल, कानपुर महानगर के संसद सदस्य रमेश अवस्थी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधान परिषद गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री सदस्य विधान परिषद योगेंद्र उपाध्याय, अध्यक्ष खादी एवं ग्राम उद्योग निगम सलिल बिश्नोई, सदस्य विधान परिषद सुरेंद्र मैथानी, विधायक अरुण पाठक एमएलसी सुरेश अवस्थी उपस्थित रहेंगे। है इस सम्मेलन का मुख्य विषय संविधान की परिकल्पना एवं वंचित समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी एवं उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करना रहेगा, जिस पर केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से रविशंकर अबेलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति राष्ट्रीय संगठन। दिनांक 24 अगस्त 2025 दिन रविवार को हमने एक राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन स्थान सहनाई गेस्ट हाउस निकट भन्नानापुर व चौराहा संगीत सिनेमा कानपुर जनपद उत्तर प्रदेश में किया हुआ है। यह कार्यक्रम इतवार के दिन पड़ रहा है। समय हमने 1 बजे का दिया हुआ, 1 बजे से 5 बजे तक, जिसमें हम अपने वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का आकलन एवं केंद्र राज्य सरकार में उनके सम्मानजनक सामाजिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का विषय उठाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की जो परिकल्पना रही, ये देश की आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी जो सामाजिक समरसता में कहीं ना कहीं वंचित वर्ग जैसे वाल्मीकि है, बसोर है, बरार है, धरकार है, कोल है, ये ऐसी बहुत सारी 63-64 जातियाँ हैं जो आज भी राजनीतिक और सामाजिक हाशिए पर है। उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के विषय ये राष्ट्रीय महासम्मेलन किया है। देखिए, हमारा प्रयास है कि इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी हैं और लखनऊ से हमारे चल करके आ रहे हैं। इसमें विशेष आकर्षण का जो केंद्र हमारे वो असीम अरुण भाई साहब जी हैं, माननीय मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, माननीय सदस्य विधान परिषद और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी, और कानपुर महानगर से इस कार्यक्रम में जो शोभा बढ़ा रहे हैं वो हमारे आदरणीय भाई साहब प्रकाश पाल जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री रमेश अवस्थी जी, सलील बिश्नोई भाई साहब मानवेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, अरुण पाठक जी सदस्य विधान परिषद, हमारी माननीय विधायिका नीलमा कटियार जी और सुरेश अवस्थी भाई साहब हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, ऐसे अनेक गणमान्य मानव इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कुछ मांगे भी हैं और कुछ समसामयिक विषय हमारे समाज का, और 2-3-4 मांगों पे मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहूँगा, जो खासकर स्वीपर सफाई कर्मचारी कम्युनिटी की लाइफ लाइन है। एक तो ये कि आप जानते हैं कि 70% से ज़्यादा हमारा समाज सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़ा हुआ है, उससे कुछ जुड़ा हुआ बांस का कार का काम करता है, कुछ अन्य लोग अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। इसमें जो सफाई कर्मचारी आयोग 2 वर्षों से गठित नहीं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। हम क्योंकि हम सरकार में रहे और हमारी सरकार है, तो हमें भी चिंता है कि 27 में हमें अपनी सरकार लानी है। तो हमारा पहला आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय संगठन से आग्रह है कि इसका गठन कर दिया जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के लाखों पदों पर आउटसोर्सिंग की भर्ती ना करके सीधी भर्ती करें, क्योंकि आउटसोर्सिंग की भर्ती में क्या होता है कि जिस कंपनी को हमने टेंडर दिया हुआ है, हम 12,000-13,000 में कंपनी को प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेने की मांग कर रहे हैं, कंपनी हमारे साथ अन्याय कर रही है, वो हमें 9,000-8800 रुपये में देती है। तो इससे जो क्या है कि बिचौलिया जो है कंपनी माला माल हो रही, हमारे लोग कंगाल है, हमारे लोगों का सामाजिक राजनीतिक स्तर जो बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है, और भी बहुत सारी उनकी विषमताएं हैं।
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ठीक से अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, कपड़े नहीं पहन पा रहे, नाते रिश्तेदारी में भी आप जाते तो कहीं 500 रुपये व्यवहार देना पड़ता। 9,000 की तनख्वाह में 5 लोगों का परिवार किसी भी प्रकार से, कोई भी IAS BCS अधिकारी हो, इस बात को मैं दमदार तरीके से रखूंगा। अगर वो साबित कर दे कि अगर 9,000 रुपये में उसका घर का खर्चा चल रहा है, तो हम भी मान लें कि हाँ ठीक। जनसंख्या टुडे